एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थापक, लेखक, विचारक, पत्रकार, लोक शिक्षक, एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में समाज जीवन में प्रवेश किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के संस्थापक महामंत्री थे। उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में श्रेष्ठता के नए मापदंड स्थापित किए। उन्हें भारतीय राजनीति में अजातशत्रु भी कहा जाता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समाज चिंतन की दिशा में एकात्म मानव दर्शन का प्रतिपादन किया। इनका दर्शन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने के लिए था। उन्हीं आदर्शों को आज भारतीय जनता पार्टी के ध्येय वाक्य सबका साथ सबका विकास को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन से लिया है। इसका उद्देश्य समाज में कोई भूखा ना रहे, सबके सिर पर छत हो, सबको आरोग्य प्राप्त हो, सबको शिक्षा मिले, सभी रोजगार की दिशा में रोजगार प्रदान करने वाले हों। आज भारतीय जनता पार्टी इसी दिशा में काम कर रही है। समाज के अंदर पंडित के दर्शन की स्वीकार्यता से विरोधी दल बौखला गए हैं। इसी षड्यंत्र के तहत पंडित की निर्मम हत्या 11 फरवरी 1978 को मुगल सराय स्टेशन पर कर दी गई। पंडित दीनदयाल का शरीर अवश्य शांत हुआ, किंतु आज उनका विचार दर्शन समस्त दुनिया को आलोकित कर रहा है। आज समाज में समता, ममता दृष्टिगोचर हो रही है। भय, भूख, भ्रष्टाचार, आतंकवाद दम तोड़ रहा है। यह पंडित के दर्शन का प्रभाव है। यह विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली दीनदयाल धाम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक गोविंद ने व्यक्त किए। कार्यक्रम में सभी गणमान्य नागरिकों द्वारा पंडित की मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्पार्चन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा का संचालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव समिति के महामंत्री डॉक्टर कमल कौशिक ने किया। श्रद्धांजलि सभा में जगदीश प्रसाद शुक्ला, अध्यक्ष अशोक टेंटीवाल, भगवान स्वरूप दुबे, रोशन लाल, नवीन मित्तल, सोनपाल, निर्देशक राजवीर दीक्षित मुख्य रूप से उपस्थित रहे। तो उनके बहुत सारे विचार हमको हर समय सुनने को मिलते हैं और हमें लगता है तो बहुत भावनाओं से जुड़ के यहाँ रहते होंगे, तो उनको इस बात की अनुभूति भी होती होगी। जैसे समाज के अंदर हम लोग कहते हैं भगवान हमको दिखेगा, लेकिन वो साक्षात बहुत ज्यादा बुझाव वाला, बहुत विराट रूप के दिखता तो नहीं है, लेकिन कुछ अनुभूतियां होती हैं। वही ईश्वर का स्वरूप होता है। सूरदास जी को जब 1.25 लाख पर दिखते थे, 1 लाख के आसपास पद लिख पाए, 25,000 पद नहीं लिख पाए, शरीर पूरा हो गया। तो ईश्वर का जो स्वरूप था उस स्वरूप में 25,000 पद पूरे। तो हम यहाँ रहते हैं, दीनदयाल जी की जो जीवन की अनुभूति है वो निश्चित है हमारे जीवन में भी होती है। दुनिया में बहुत सारे विचार, बहुत बड़े विचार हुए, लेकिन एक समय के बाद वो सारे के सारे विचार समाप्त हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर दीनदयाल जी, स्वामी विवेकानंद जी का जो वाक्य था कि मेरे को 100 लोग चाहिए, मैं दुनिया में परिवर्तन कर सकता हूं।